Okay students, in the previous class we learned about the 3D sheets, right? From that now we are going to solve the exercise 5.1. Question 1, you have to complete it in your textbook. Look at the objects given below, identify the 3D shapes. आपको क्या करना है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा शेप है, 3D शेप. Okay, first is the ball. So ball is always come in the sphere. So write it down here, sphere, like that. Now second, this is a one ice box. You can see that is in form of cube. I request to everyone, pause your video and write down by yourself. This is a one container. So container is in the shape of क्यूबॉइड. ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो उसके ऊपर लाइन ऐसे ट्रेस करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट में वो कौन सा शेप बन के आ रहा है. दिस इज द सिलेंडर. ओके, नेक्स्ट 3 इज योर होमवर्क. यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द 3D शेप एंड कंप्लीट द टेबल. क्या करना है आपको, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है 3D शेप को, फिर उसका नेम लिखना है, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिक्स आपको लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेंज कलर में आप देख रहे हो दैट इज अ स्फीयर. आपको अच्छे से दिख रहा होगा सबको, दैट इज अ स्फीयर. आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, आप खुद से ट्राई करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा. पहला क्या है, नेम ऑफ द शेप, स्फीयर. How many faces are there? Number of faces we have to find. For sphere there is a one curved faces, one curve. ऐसा आपको लिखना है. Number of edges 0, number of vertices 0. Second shape, this is the cone. Number of faces, cone में कितने faces होते हैं, सिंपली यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो वन कर्व्ड फेसेस और नीचे जो होता है वो फ्लैट फेस होता है. वन कर्व्ड, वन फ्लैट. देन नंबर ऑफ एजेस, कितनी एजेस होती है, वन कर्व्ड. दिस वन एजेस, दिस इज अ वन एज. एंड नंबर ऑफ वर्टिक्स, टॉप, कॉर्नर, 1. Right, like that you have to complete rest of 3, cylinder, cube and cuboid. Now we are go ahead. Question number 3, guess the shape that you will get after touching the outline of the given object. जब आप ये वाला ऑब्जेक्ट रखोगे तो कौन सी आउटलाइन बनेगी, मतलब कौन सा शेप आपको मिलेगा, आपको वो बताना है. 2D शेप मतलब प्लेन शेप. whenever you trace this object, which shape is there, ये सिंपल सा है तो आप उसको ट्रेस करोगे, it will be a oval shape. You can see that it's in the oval shape whenever you trace this one, but sometimes it will be also came in the circle, so you can write down both. And this one you have to trace your eraser. आपको आपकी नोटबुक में इरेजर रखना है, उस पर ट्रेस करना है तो आपको मिलेगा कौन सा शेप है. क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल. उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हो एक्रोस मतलब अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डाउन मीन्स अ वर्टिकल लाइन. आपको शेप्स दिए हुए हैं, उसके नाम यहाँ पे फिल्ड करने हैं. जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ 1 लिखा हुआ है, उसके सामने क्या ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द सिलेंडर. तो आपको 1 नंबर देखना है कि इसमें 1 कहाँ पे है. दिस इज योर 1. ओके, दिस इज अक्रॉस. अक्रॉस में क्या है, सिलेंडर, तो आप अक्रॉस में लिखोगे सिलेंडर, CYLINDER. सिलेंडर, राइट. सेकंड आपको दिख रहा है, दिस इज द ओवल शेप. वो कौन से नंबर पे है आपको ध्यान रखना पड़ेगा. दिस इज ऑन द 6th one.
बट अक्रॉस मतलब हॉरिजॉन्टल आपको लिखना है, वर्टिकल नहीं लिखना। तो अक्रॉस में आप लिखोगे 6 नंबर पे ओवल। तो पहले तो हम 6 नंबर फाइंड करेंगे। दिस इज द 6, OVAL, एल ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। ये लास्ट वाला जो है 7 पे वो ट्राइंगल है, वो आप खुद से लिखोगे, यहाँ पे फिल करोगे। 7 नंबर ये रहा। नाउ सेकंड है आपका डाउन, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है। फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, 3D शेप दिख रहा है, दैट इज द क्यूब। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये रहा फर्स्ट, उसमें C ऑलरेडी दिया हुआ है, CUBE, हो गया क्यूब। सेकंड पे क्या दिया हुआ है, दिस इज द 2D शेप, रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, तो आप रेक्टेंगल लिखोगे। पहले 2 नंबर कहाँ पे है, ये रहा 2। आपको कैसे लिखना है, उसको अक्रॉस लिखना है, सॉरी डाउन लिखना है, मतलब वर्टिकली, रेक्टेंगल। हो गया। थर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर, थर्ड नंबर अभी आपको देखना पड़ेगा, वो है स्क्वायर। तो थर्ड नंबर कहाँ है, पहले आप वो ढूंढ लोगे, ये रहा थर्ड। SQ ऑलरेडी दिया हुआ है, ARE, राइट। इस तरह से बाकी के 4 जो है, 4 इज द सर्कल एंड 5th इज द क्यूबॉइड। आपको यहाँ पे फिल्ड करना रहेगा, एक 7 और यहाँ पे 4 और 5, इतने आपको खुद से फिल करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, काउंट एंड राइट। सो यहाँ पे आपको शेप दिया हुआ, उसके अंदर लाइन से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। फर्स्ट, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ऑल। यहाँ पे पूरा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें भी एक पार्टीशन करके आप देख सकते हो दूसरा एक ट्राइंगल बन रहा है और नीचे दूसरा शेप बन रहा है। आपको क्या पूछा है, कितने ट्राइंगल्स है, तो पहला ट्राइंगल आपका ये वाला आएगा, छोटा वाला जो अंदर आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला। फिर जो बड़ा जो ट्राइंगल है, दैट इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, सो दैट इज द सेकेंड वन। सो there are total 2 triangles. Next, how many squares are there in all? This is the whole square. पहले तो आपको दिख रहा होगा स्क्वायर के अंदर पार्टीशन किए हुए हैं, फर्स्ट होल स्क्वायर, फिर उसके अंदर सेकंड स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहाँ नीचे भी आपको छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, दैट इज द थर्ड स्क्वायर। सो देयर आर टोटल 3 स्क्वायर्स। ये वाला आपको खुद से करना रहेगा। Now let's go ahead and learn the types of line. Okay, so we are learning types of line already that you learn in the class 1. आप already class 1 में इसको सीख चुके हो। Just we are doing the revision. First, remember there are the 2 types of line. First is the straight line and second is the curved line. So first we learn about the straight line. In the straight line there are the 3 types of line. First is the standing line, that is the in form of this is the standing line, वो एकदम straight होगी, vertical form में होगी। Second is the sleeping line, sleeping line is in form of horizontal, वो किस फॉर्म में होगी, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी। और लास्ट आएगी स्लैंटिंग लाइन, slanting line is form of oblique, means this one it is in form of this or this, या तो फिर वो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, right? So whenever we are using the straight line, where we are using the straight line, whenever we are drawing a plane shape, to draw plane shapes like a square, rectangle, triangle, for that purpose we need a straight lines. We need straight lines.
For example, I am going to show you how. For example, I draw the first, this is the standing line, sleeping line, standing line, sleeping line. So this made a rectangle, right? For example, I am secondly draw a one ruler. For example, I am drawing a ruler. This is the ruler that is also in form of the rectangle. Ruler, for that we also need a standing line and sleeping line. For notebook page, or you can say for alphabets, for example, I am drawing the alphabet A. So A, for that is a slanting line, another slanting line, and in between there is a one sleeping line. So 3 lines we use for the alphabet A, right? So that is called using of straight lines. Now second type of line, that is the curved lines. Remember, straight line if always go to a one way, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो वो लास्ट यहाँ पे ही ख़त्म होगा. ऐसा नहीं यहाँ पे स्टार्ट किया तो वापस वो वहाँ पे ही आएगी. But what is the curved line? Curved line are as follows. So you can say that whenever you draw it randomly, that is the curved line. थोड़ा कर्व मिलेगा आपको उसमें, उसको हम क्या बोलेंगे? Curved lines. Some of the plane shapes like circle, oval, for that we need a curved line. To draw circle, oval, we need curved lines. I am going to show you. For example, I am draw a one ring. This is a one ring that is in the oval shape. You can see that I am using a curved line. इसमें पूरा curve ही मिलेगा आपको. Second, for example, I am drawing the alphabet B, not a B, C. You can see here I am using only a curved line, one curved line, right? That is the alphabet C. For example, you are draw a one star, one moon, half moon. For that purpose you also need a curved line. दोनों मैंने curved line को ही draw किया. So this is the curved line. But students, sometimes what happen, we need a both line, curved line and straight line. For example, I am drawing the alphabet B. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to be draw first straight line, then curve and curve, right? This is use the both curved and straight. Alphabet B. For example, sometimes we also need that you use daily life in the cylinder shape, curved lines, straight lines, curved lines. So sometimes we need both lines. It's not necessary that you are using only straight line or you are using only curved line. Sometimes you need both lines, curved line also and straight line also. Alphabet P, this is the straight line and curved line, right? Now I want to tell you something. Okay students, next we are going to learn roll and slide. What will be happen, we have some of the object that can roll, मतलब आप उसको ऐसे मूव करोगे तो वो रोल होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, तो उसको मैं ऐसे जब मूव करूँगी यहाँ से वहाँ, तो इट विल बी रोल. वो क्या हो जाएगी? वो रोल होती है. सो दिस इज द रोलिंग ऑब्जेक्ट. Solid shape when placed on the flat surface and pushed, either the roll, either it will be slide.
आई हैव अ वन सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज अ पेंसिल. जब मैं उसको मूव कर रही हूँ, उसको पुश कर रही हूँ, पेंसिल क्या हो रही है, रोल हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वन टेक्स्ट बुक. मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है. आई एम प्लेसिंग इट, मूविंग इट, पुशिंग इट on the surface, flat surface, so it will be directly moved, pushed straightly. क्या होता है, बुक ऐसे स्ट्रेट मूव होती है, ऐसा नहीं कि वो रोल होके जाती है. दिस इज द फ्लैट सरफेस, दैट्स व्हाई इट्स मूविंग स्ट्रेट. बट पेंसिल हैव अ नॉट अ स्ट्रेट सरफेस, सो इट इज रोलिंग. सो दिस इज द रोलिंग ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है. But some of the objects are moving also, means moving straight also and slide also, roll also. So what is the, for example I have a one box. जब मैं उसको मूव कर रही हूँ यहाँ पे, this is also one 3D object. When I am moving, it is moving straightly. तो directly ऐसे straightly move हो रहा है. But whenever I am taking this type, so it is rolling also. तो क्या हो रहा है, वो रोल भी हो रहा है. Both things will be together, so it will be roll and slide both. I have another object that is a one box also. Whenever I moved it, it's simply moved. वो simply straightly ऐसे move हो रहा है. I can roll it also like this. You can see it's rolling, right? So some of the objects are rolling automatically, some of the objects are मूविंग ऑटोमेटिक. सम यू हैव टू बी रिमेंबर, कुछ ऑब्जेक्ट जो होंगे वो स्ट्रेट मूव होंगे, उसको हम बोलेंगे स्लाइड. कुछ ऑब्जेक्ट जो होंगे 3D शेप, 3D फॉर्म में जो होंगे, हमारे डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या होंगे, स्ट्रेटली नहीं मूव होंगे, वो रोल होके मूव होंगे. और कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे आप कि वो रोल भी होते होंगे और स्लाइड भी होते होंगे. So that is the one task you have to identify in your home, which objects are rolling and which objects are sliding, and which objects are doing both things, rolling and sliding both. Okay, so here I am going to end. Try to solve the exercise 5.2 by yourself if possible. Now I'm going to end. Bye everyone, have a good day.